कहानी आखिरी फैसला पार्ट 1। सुहानी आज सुबह से ही अपने भाई नितिन से जिद करने में लगी थी। उसे हिंदी भास्कर डेली पत्रिका का हिस्सा बनना है, वो भी उसके फेवरेट पत्रकार रितेश मंगलानी की तरह बनना चाहती है। दरअसल रितेश मंगलानी को अपना आइडल मानना तो सिर्फ एक बहाना था। सुहानी असल में तो रितेश को अपना दिल दे बैठी थी। उसके जोशीले अंदाज को देखकर, उसकी खबरों पर दिए नजरिए को देखकर हर बार वो अपना थोड़ा सा दिल और हार जाती। बस यही एक वजह थी कि इस युवा पत्रकार के साथ काम करना अब उसकी जरूरत बन चुका था। तो यही वजह थी कि सुहानी ने अपने भाई से जिद करनी शुरू कर दी कि कैसे भी अपने राजनीतिक सोर्स का फायदा उठाकर उसे हिंदी भास्कर पत्रिका का हिस्सा बना दिया जाए। और हुआ भी वही। इस महीने की 15 तारीख को सुहानी एज इंटर्न हिंदी भास्कर पत्रिका को ज्वाइन करने वाली थी। आज सुहानी का पहला दिन था। उसे ऑफिस में घुसते ही सबसे पहले और सबसे बुरी खबर से मुखातिब होना पड़ा। उसने रिसेप्शन पर ऑफिस में हो रही चहल पहल को देखकर पूछा, आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, आज रितेश मंगलानी का आखिरी दिन है दफ्तर में। रिसेप्शन पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने उससे कहा। व्हाट? सुहानी के ताज्जुब का ठिकाना नहीं था। रितेश मंगलानी, जिसके लिए उसने ये इंटर्नशिप ज्वाइन की थी, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज रितेश का इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। सुहानी का आज का पूरा दिन रितेश की फेयरवेल की तैयारियों को देखकर गुजर रहा था। रितेश दूसरे शहर किसी बड़े न्यूज़ चैनल का हिस्सा बनने जा रहा था, जहां वो बहुत खुश था। वहीं सुहानी उतनी ही उदास और नाराज। उसकी नाराजगी ऐसी थी जिसे वो रितेश से मिलकर उसे जता भी नहीं सकती थी। लंच ब्रेक में ऑफिस के बाहर बनी चाय की टपरी पर चली गई। उसने यहाँ चाय पीते पीते फैसला कर लिया था कि वो कल से यहाँ नहीं आएगी और रितेश का चेहरा भी नहीं देखेगी। उसे अफसोस इस बात का बहुत था कि उसे रितेश की तरफ दोस्ती का हाथ तक बढ़ाने का वक्त नहीं मिला। अब उसे बुझे मन से विदाई वो नहीं देना चाहती थी। चाय की टपरी पर ही उसने पेड़ के नीचे लगी बेंच पर अपना टिफिन खोल लिया। उसे लगा जैसे उसकी आंखों से कुछ बहने को ही है कि तभी किसी ने उसे पुकारा। हाय सुहानी, राइट? सुहानी ने अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए नजरें ऊपर उठाई तो देखा एक कसे हुए बदन का हट्टा कट्टा लड़का अपना टिफिन लिए उसकी तरफ देख रहा था। क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ सुहानी? सुहानी ने बेंच पर जगह बनाते हुए कहा। हाँ श्योर। मेरा नाम ईशान है। मैंने लास्ट वीक ही यहाँ ज्वाइन किया है। अभी कोई फ्रेंड भी नहीं है यहाँ। आज आपको देखा तो सोचा आपको भी अकेला फील हो रहा होगा मेरी तरह, इसीलिए लंच शेयर करने आ गया। उसकी अकेला फील होने वाली बात सुनकर सुहानी ने रोना शुरू कर दिया और रोने की वजह ईशान के पूछने पर सुहानी ने अपना यहाँ आने और अब यहाँ से जाने का कारण दोनों बताया। सुहानी की पूरी बात सुनकर ईशान को उसकी मासूमियत पर प्यार आने लगा और उसने कहा, सुहानी तुम यहाँ आई तो रितेश मंगलानी की वजह से हो, लेकिन कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता। तुम में कोई तो ऐसी बात होगी ना कि जिस वजह से तुम्हें यहाँ आने का मौका मिला। अब जब यहाँ आ ही गई हो तो कुछ सीखो और खुद को साबित करो कि तुम रितेश मंगलानी की फैन होने के अलावा भी कुछ और हो सकती हो। सुहानी को ईशान की बात बहुत पसंद आई और उसने तय किया कि वो रितेश की फेयरवेल का हिस्सा भी बनेगी और यहाँ अपनी इंटर्नशिप भी पूरी करेगी। और अब तो उसके पास ईशान जैसा समझदार दोस्त भी था। आज इंटर्नशिप का 1 महीना पूरा होने पर ऑफिस से मिलने वाली इंटर्न सैलरी को सेलिब्रेट करने के लिए ईशान और सुहानी पास के पिज्जा सेंटर में गए। वो दोनों अक्सर अपना वक्त साथ ही बिताते। लंच से लेकर न्यूज़ कलेक्ट करने तक का वक्त साथ में ही बीतता और यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे के लिए एक झुकाव महसूस करते। पिज्जा सेंटर में बैठे जब काफी देर तक पिज्जा टेबल पर नहीं आया तो ईशान को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर बोला, कितनी बकवास जगह है ये, क्या कोई इस टेबल पर भी आएगा और मेरा ऑर्डर डिलीवर करेगा? सुहानी ईशान के इस तरह के रवैये से वाकिफ नहीं थी। ऐसा पहली बार होता देख उसे अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ देर बाद इसे भुला भी दिया। घर वापस लौटते हुए सुहानी ने ईशान से कहा, मैंने आज तक तुम्हें ऐसे गुस्सा करते कभी नहीं देखा था। आई एम सॉरी सुहानी, वो मैं गुस्से में पागल हो जाता हूँ। काफी कंट्रोल करता हूँ कि गुस्सा ना करूँ, इसीलिए ये बुक भी पढ़ता हूँ। अपने बैग से एक बुक निकालकर ईशान सुहानी को दिखाते हुए कहता है। फिर सुहानी कहती है,
ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। बस ये जो थोड़ा बहुत भी आता है ना, इसे भी कंट्रोल कर लो, देन यू आर परफेक्ट फॉर एनीवन। ओके बाय, कल मिलते हैं। सुहानी की इस बात पर ईशान अपने आप को उसकी तरफ थोड़ा सा और झुकता हुआ एक बार फिर महसूस कर रहा था। अब सुहानी और ईशान की आंखों में एक दूसरे के लिए थोड़ी शर्म भी आने लगी थी, बिल्कुल वैसे जैसे नए नए प्यार की होती है। चेहरे पर हर वक्त एक हसीन हंसी सजी रहना, थोड़ा और तैयार होना, ऑफिस पहुंचने के लिए थोड़ा और जल्दी उठना, उसकी एक झलक के लिए थोड़ा सा और बेचैन होना, ये थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत कुछ बन चुका था। उन दोनों के दरमियान अब बात इस हद तक आ पहुंची थी कि एक दूसरे की आंखों में देखना मुश्किल हो जाता और एक दूसरे को देखे बिना भी ना रहा जाता। इस एहसास को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो इससे होकर गुजरे हैं, और ऐसा शायद ही कोई हो जिसे इस एहसास ने ना छुआ हो। महबूब की आंखों में ना देख पाना वो हया है जिसे लोग कहते हैं कि ये छिपाए नहीं छिपता। आज ईशान इरादा करके आया था कि सुहानी को अपने दिल की बात जरूर बताएगा। बालों में जेल लगाया गया, अपने आप को थोड़ा ज्यादा संवारा गया और एक रेड रोज का गुलदस्ता लेकर पहुंच गया ईशान ऑफिस के बाहर वाली चाय की टपरी पर। उसने सुहानी को कॉल किया कि वो बाहर उसका इंतजार कर रहा है। सुहानी के आने पर उसने अपने चाय के कप से एक घूंट चाय पीकर सुहानी को देते हुए कहा, क्या मेरे साथ जिंदगी भर के लिए यूं ही चाय शेयर करना पसंद करोगी तुम सुहानी? सुहानी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन ईशान को अपना जवाब मिल चुका था। सुहानी शर्मा कर कहीं छिप जाना चाहती थी। वो ऐसी ही थी, आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग, थोड़ी शांत और आंखों से बहुत कुछ कहने वाली, बेहद प्यारी मुस्कान जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। फिर ईशान कैसे खुद को इतने दिन तक रोक पाता? सुहानी की झुकी नजरों की तरफ ईशान ने गुलाब का गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा, सुहानी आई लव यू। सुहानी ने ईशान के हाथों से वो फूल लिए और आई लव यू टू ईशान कहकर ईशान के झूठे कप से एक घूंट चाय की भर ली। 3 महीनों तक अपनी अपनी फैमिलीज को मनाने के बाद सुहानी और ईशान पति पत्नी बन चुके थे। सबने कहा भी कि वो दोनों शादी में जल्दबाजी कर रहे हैं, अभी उनकी इतनी उम्र नहीं है। सुहानी के भाई ने कहा, बच्ची तुम अभी अपने करियर पर ध्यान दो, शादी में वक्त है अभी। और ईशान को भी ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ा जो उसके पापा के थे। पहले अपना करियर तो बना लो, वहाँ दूसरे शहर में बीवी को क्या अपनी तरह धक्के खिलाओगे? एक ढंग की नौकरी देखो, कुछ सालों में जब थोड़ी तरक्की कर जाओगे तब जिससे कहोगे करवा देंगे शादी। लेकिन प्यार में पड़े लोगों को कुछ कहाँ सुनाई देता है, वो तो किसी जिद्दी बच्चे की तरह हो जाते हैं। सुहानी और ईशान की समस्या का समाधान हो चुका था। दोनों ने अपनी गृहस्थी बड़े प्यार से शुरू की, लेकिन ज्यादा दिन वो प्यार बरकरार ना रह पाया। जब जिंदगी की हकीकत फन उठाई सामने खड़ी हो तो अच्छे अच्छे हिम्मत हार जाते हैं। ईशान जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा जा रहा था। सैलरी उतनी नहीं थी कि वो गृहस्थी वैसे चला सके जैसे वो चाहता था। ना चाहकर भी उसे सुहानी को जॉब करने के लिए कहना पड़ा। और फिर एक दिन थककर ऑफिस से पैदल चलकर आने की वजह से ईशान को न जाने किस बात पर इतना गुस्सा आया और उसको न जाने क्या सूझा कि उसका हाथ उठ गया था सुहानी पर। ईशान पसीने में लथपथ थका हारा जब घर पहुंचा और सुहानी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। यही बात ईशान को नागवार गुजरी कि इतनी गर्मी में उसे पानी देने की बजाय वो उससे प्यार की उम्मीद कैसे कर सकती है। सुहानी को ऐसा लगा जैसे वो किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़ी कोई खूबसूरत नजारा देख रही हो और किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया हो। कई दिनों तक ईशान सुहानी को मनाता रहा, प्लीज मुझे माफ कर दो सुहानी, मुझे गुस्सा आ गया था। सुहानी ने तीसरे दिन भी कुछ नहीं बोला और इस बात को सुनकर तो उसे अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि गुस्सा किस बात पर किया जाना चाहिए ये तो पता होना चाहिए किसी भी इंसान को, और दुनिया की कोई भी लड़की अपने पति का ये बर्ताव नहीं बर्दाश्त कर सकती। सुहानी के सपनों की दुनिया टूट रही थी। आए दिन किसी न किसी बात पर उन दोनों का झगड़ा होता, यहाँ तक कि ईशान सुहानी को शादी में उसके लिए एक गाड़ी न मिलने तक का ताना दे चुका था। सुहानी छिप छिप कर रो लिया करती और अब उसे अपने लिए फैसले पर अफसोस हो रहा था
कितनी मजबूर थी कि किसी से कह तक नहीं सकती थी। आखिरकार उसने ईशान से अलग होने का फैसला लिया था। ईशान, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ये हम दोनों की ही नासमझी और गलती थी कि शादी का फैसला एक दूसरे को ठीक से बिना जाने ले लिया। खाना खा रहे ईशान ने अपनी प्लेट को जमीन पर पटक कर चिल्लाते हुए कहा, कम से कम खाना तो चैन से खाने दिया करो और जो करना है करो, बस मुझे बख्श दो। आंखों में आंसू लिए सुहानी उसी हाल में घर से निकल गई और फिर कभी ना लौट कर आने का फैसला लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्यार में लिया हर फैसला खुशहाली की तरफ जाता है, तो आपकी राय भी शायद अलग अलग ही होगी। बिल्कुल सुहानी और ईशान के रिश्ते में आए दो रास्तों की तरह, जिस प्यार में दोनों सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने के फैसले पर चले थे। आखिर उसमें इतनी दरारें कैसे आ गई? क्या ईशान ने सुहानी से अपने गुस्सैल रवैये के बारे में सब छिपाया था, या सुहानी ने उसे देखकर भी सिर्फ प्यार की खातिर अनदेखा कर दिया था? ये तो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी हर बुरी बात में अच्छाई ही तलाशते हैं। तो क्या सुहानी से भी यही हुआ था, या कोई और वजह थी जिस वजह से ईशान सुहानी के घर छोड़ने पर भी अपने अहम से बाहर नहीं आ पा रहा था और उसे सुहानी का उससे दूर जाना भी गवारा हो रहा था? क्या हुआ सुहानी और ईशान के इस उलझते रिश्ते का अंत? यह भी कुछ और था जो सुहानी को जानना बाकी था। जानने के लिए सुनिएगा जरूर स्टोरियन लफ्जों के हमसफर पर आखिरी फैसला का दूसरा भाग।